हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले हर एचपी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जितने भी ये क्वेश्चन हैं आप कह सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश के इतिहास से, एचपी की हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, पौराणिक राजा पृथु जिसके नाम पर धरती की का नाम पृथ्वी पड़ा माना जाता है। तो पृथु के नाम पर माना जाता है कि धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। मूलतः कहाँ का राजा था? तो ये हिमाचल प्रदेश का जो कहाँ का राजा था, तो ये था कुल्लू का। तो कुल्लू के राजा थे पृथु, जिसके नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा जाता है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, शिमला के समीप स्थित नालागढ़ में सतलुज का सहायक नदी सिरसा के दाईं ओर स्थित हिमालयोत्तर स्थानों का पता किसके द्वारा लगाया गया था? तो किसने ये स्थानों का पता लगाया था, हिमालयोत्तर स्थानों का? तो राइट आंसर होगा श्री ओलोफ प्रफर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1955 में कांगड़ा जिले की ब्यास और बाणगंगा की तलहटियों में सोहन किस्म के उपकरणों का पता किसने लगाया था? तो बिल्कुल सही आंसर होगा श्री बृजवासी लाल ने। तो श्री बृजवासी लाल जी ने 1955 में कांगड़ा जिले की ब्यास और बाणगंगा की तलहटियों में सोहन किस्म के उपकरणों का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिरसा नदी घाटी कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल में कोई 500 से अधिक अवशेषों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी सिरसा नदी घाटी में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जीसी महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिरमौर जिले में माकंद नदी घाटी के सुकेती क्षेत्र में आदि मानवों के तत्व पत्थरों के उपकरणों की खोज कब की गई थी? तो सिरमौर जिले में माकंद नदी घाटी के सुकेती क्षेत्र में आदि मानव के पत्थरों के उपकरणों की खोज की गई थी 1974 में, 1974, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वप्रथम 1951 में शिवालिक पहाड़ियों के नालागढ़ क्षेत्र में पौराणिक पत्थर के औजारों की खोज किसने की थी? तो ये पौराणिक पत्थरों की खोज किसने की थी नालागढ़ एरिया में 1951 में? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, दैट इज ओलफ प्रफर। तो ये वही ओलफ प्रफर है जो आप यहाँ पे भी आपको देखने को मिले थे। शिमला के ये समीप स्थित नालागढ़ में सतलुज की सहायक नदी सिरसा के दाईं ओर स्थित हिमालयोत्तर स्थानों का भी जिन्होंने पता किया था। तो ये जितना भी नालागढ़ से रिलेटेड चीज़ें आप याद रखना। तो ये पर्सन का नाम ओलफ प्रफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में मानव का बसाव किस काल में हुआ था? तो हिमाचल में मानव का जो आप कह सकते हो कि बसाव था वो हुआ था पूर्व पाषाण काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूर्व वैदिक कालीन शिवालिक घाटियों में निम्नलिखित में से कौन से लोग निवास करते थे? जो पूर्व वैदिक कालीन शिवालिक घाटियाँ थी उसमें जो लोग निवास करते थे उनका नाम था दस्यु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी है? तो पूछा गया हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी है? तो दोस्तों सबको पता है, ये ऑलरेडी बहुत सी बार एग्जामिनेशन HAS HP एलाइड में भी पूछा जा चुका है। त्रिगर्त प्रिंसली स्टेट भी इसको बोला जाता है। पाणिनि काल जो है बेसिकली 300 ईसा पूर्व में हिमाचल प्रदेश दो भागों में विभक्त था। इनमें से एक त्रिगर्त कहलाता था तथा दूसरा गणसंज्ञ क्या कहलाता था? तो एक का नाम त्रिगर्त था और दूसरे का नाम था कुनिंद। तो इसका नाम था कुनिंद गणसंघ। तो राइट आंसर है 10th क्वेश्चन का ऑप्शन बी, याद रखना ये। नेक्स्ट इज, प्राचीन काल हिमाचल की जानकारी सबसे पहले किस प्राचीन ग्रंथ से हमें मिलती है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऋग्वेद। प्राचीन काल हिमाचल प्रदेश की जानकारी हमें सबसे पहले जो मिलती है वो ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस प्राचीन राज्य की स्थापना इतिहास के अज्ञात काल में हो चुकी है? तो राइट आंसर है कांगड़ा, कुल्लू, रामपुर, बुशहर। तो इन सब की स्थापना अज्ञात काल में हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में महाभाग लिया? तो आपको बताना है कि महाभारत के युद्ध में कांगड़ा की किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की ओर से लिया था? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपको पता है जो महाभारत या फिर ऐसा कुछ जिसका प्राचीन किसी ग्रंथ से लिंक हो तो पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो राइट आंसर है सुशर्म चंद्र। नेक्स्ट इज, हिमाचल क्षेत्र में आने वाले
अनार्य जातियों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो दोस्तों सबसे शक्तिशाली राजा था वो था शंबर। तो आपने सुना होगा वो जो दसायु और शंबर के बीच में बहुत ज़्यादा आपने देखा लड़ाई भी हुई थी। तो प्रदेश के अनार्य राजा शंबर का किस आर्य राजा से कई बार युद्ध हुआ था? तो किसके साथ इसका कई बार युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर होगा दिब्बोदास। तो दिब्बोदास और शंबर का बहुत बार युद्ध हुआ था। नेक्स्ट इज प्रदेश का वैदकालीन सबसे प्रसिद्ध आर्य राजा कौन सा है? तो सबसे जो फेमस आर्य किंग था वैदकालीन पीरियड का तो वो थे सुदास। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सुदास वाज द फेमस किंग ऑफ वैदकालीन टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। महाभारत काल में भीम ने राक्षस जाति की किस कन्या से विवाह किया जो बाद में कुल्लू राज्य के कुल देवी के रूप में पूजी गई थी? तो जो भीम ने शादी की थी वो की थी देवी हिडिंबा। तो पूछा जाता है कि देवी हिडिंबा का जो मंदिर है वो कहाँ पे फेमस मंदिर है? तो इट इज़ इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज हिमाचल के त्रिगर्त गणसंघ के अधीन कितने राज्य थे? तो त्रिगर्त के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ राज्य थे, जो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल स्टेट इसके अंदर थी, वो थे 6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज पाणिनि काल का कौन सा गण राज्य वर्तमान महासू, शिमला और नालागढ़ के राज्यों का संघ शासित क्षेत्र था? तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुणंद। तो ये कुणंद था जिसमें ये सारी राज्य या फिर आप कह सकते हो प्रिंसिपल स्टेट्स आती थी। नेक्स्ट इज कुलिंद लोग हिमाचल की शलदा नदी के निकट रहते थे। जो कि जितने भी कुलिंद पीपल थे ये हिमाचल प्रदेश की शलदा नदी के निकट रहते थे। इस बात का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में है? तो इसका उल्लेख जो है वो है महाभारत में। तो कुलिंद लोग हिमाचल की शारदा नदी के तट पे रहते थे, इसका उल्लेख ऑलरेडी महाभारत में किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का उषा के साथ प्रेम विवाह प्रदेश में किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। तो ये किया गया था किन्नौर में। तो याद रखना श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मैरिड हुआ था किसके साथ? उषा के साथ। कहाँ पे? इन किन्नौर। जैसे याद रखना AUK। नेक्स्ट इज चौथी शताब्दी के प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य के संस्थापक किस राजा ने हिमालय के जनपदों को जीतकर अपने आधिपत्य में किया था? तो ये बहुत फेमस किंग थे, आपको पता होगा, इनका नाम था चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल की किरातों व नागों को पराजित करने वाली आदिम जाति कौन सी थी? तो किसने किरातों व नागों को हराया था? तो बिल्कुल सही आंसर होगा शक। तो ये शक रूलर थे, आपने सुना होगा, सखा भी बोला जाता है इनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इवन ये आपकी एंशियंट हिस्ट्री में भी आपको शक देखने को मिलेगी। वही है शक या शक, एक ही चीज़ है। नेक्स्ट इज प्रदेश की प्राचीनतम शासन प्रणाली कौन सी मानी जाती है? तो सबसे प्राचीनतम शासन प्रणाली मानी जाती है मावड़ा शासन प्रणाली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज राजसूय यज्ञ से पूर्व की विजय यात्रा के दौरान अर्जुन ने हिमाचल के किस गणराज्य की यात्रा की? तो अर्जुन ने किस गणराज्य की यात्रा की है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा त्रिगर्त में भी गए थे अर्जुन। इसके अलावा वो गए थे कुल्लूट में भी, और इसके अलावा वो कुलिंद में भी गए थे। कुल्लूट आपको पता आज का कुल्लू है, त्रिगर्त कांगड़ा वाला एरिया है। तो ये सारे एरिया इन्होंने भ्रमण किए थे अर्जुन ने। कब किए थे? राजसूय यज्ञ से पूर्व। नेक्स्ट इज यशोवर्मन के राजकवि बक्रपति के किस ग्रंथ से इस बात की जानकारी मिलती है कि इससे यशोवर्धन ने हिमालय खंड को विजय किया था? मतलब कि आपको बताना है कि यशोवर्मन के राजकवि की जो बक्रपति है उसके किस ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिलती है कि यशोवर्धन ने हिमाचल, जहाँ पर आप कह सकते हैं हिमालय खंड को विजित किया था, हिमालय खंड में विजय हासिल की थी। विजित किया था मतलब विजय हासिल की थी। तो ये हमें पता चलता है ऑप्शन ए से जंदवा। तो ये याद रखना ऑप्शन ए जंदवा, यहाँ से यशोवर्मन, या फिर आप कह सकते हो कि यशोवर्धन ने हिमालय खंड की विजित किया था, ये हमें पता चलता है जंदवा से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन थे, काफ़ी आपको लगा हुआ बहुत से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, आप क्या करना, एक नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। HP GK के मैं बहुत से वीडियोस लेके आने वाला हूँ और भी आने वाले टाइम में। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं अपने नोट्स में वो सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करते जाइए। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हो सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, जो कुछ आपको फीडबैक देना हो तो आप कमेंट करके दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं हम और भी ऐसे वीडियो के साथ। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।